नमस्कार, मैं जितेंद्र जीवास कलम की क्रांति से आज की खबर की ओर रुख करती। सागर के तिली क्षेत्र में स्थित घरौंदा आश्रम का राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के साथ निरीक्षण किया। उन्हें आश्रम में कई अनियमितताएं मिली हैं। बालक और बालिकाएं एक ही परिसर में मिली। आश्रम में मृत हुए लोगों का देहदान किया गया, जिसको लेकर आयोग के सदस्य ने नाराजगी जताई है। साथ ही देहदान समेत अन्य दस्तावेज मांगे हैं। आश्रम में मानसिक दिव्यांग बच्चे रहते हैं। इसके साथ ही मानसिक रूप से कमजोर और दिव्यांग 18 वर्ष से अधिक के लोग भी इस आश्रम में रहते हैं। आयोग के सदस्य ओमकार सिंह ने जब निरीक्षण किया तो यहां पाया गया कि महिला और पुरुषों को एक परिसर में रखा गया है। इसके साथ ही आश्रम अनुसूचित जाति के छात्रावास के भवन में संचालित हो रहा है। यह भवन जनजातीय कार्य विभाग का है, जो ठेकेदार ने अब तक भवन विभाग को हैंडओवर नहीं किया। फिलहाल मामले में टीम आश्रम के सभी दस्तावेजों की जांच कर रही है। घरौंदा आश्रम में 18 साल के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको CWC भेजती है। घरौंदा को सिर्फ बालक को रखने का पंजीयन है JJ एक्ट के द्वारा, और बाकी वो नेशनल ट्रस्ट के द्वारा 18 के बाद के जो बच्चे एडल्ट बच्चे हैं या पुरुष हैं उनके लिए चलाने की अनुमति है। उनको बालिका को रखने की अनुमति नहीं है। वहाँ बालिकाएं मिली, एक्ट के अनुसार उन्हें बालिकाओं को रखने की ना अनुमति है ना उनका रजिस्ट्रेशन है। नंबर 2, वो जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में आश्रम संचालित हो रहा है, वो जनजाति कार्य विभाग की है। वो जगह भी जिस पे अतिक्रमण है वो जगह भी जनजाति कार्य विभाग की है। उस जगह अनुसूचित जाति के बच्चों का छात्रावास का निर्माण हुआ है और ठेकेदार ने हैंडओवर भी नहीं की विभाग का। वहाँ छात्रावास भी संचालित नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ सारे आयु के बच्चे, बालक बालिका, मेल फीमेल, जो अलग अलग निवास का स्थान होना था, वो एक साथ वहाँ बच्चों को रखे हैं। ये नियम है। दूसरा, जो बाल कल्याण समिति ने बच्चे भेजे थे वहाँ पे, उन बच्चों का उनने देहदान किया है। उनने और भी लोगों का देहदान किया है जो 18 से ऊपर के हैं। मगर हम BMC में भी गए थे, हम जानकारी लेने गए थे, तो BMC ने बताया था कि हमारे यहाँ दिव्यांग और बिना पोस्टमार्टम के बच्चे आते हैं, दिव्यांग बच्चे नहीं आते। बिना पोस्टमार्टम के बच्चे यहाँ आते हैं। एक तो नियम विरुद्ध BMC ने गलती की। दूसरा, एक गलती इनने की, जो भी शेल्टर होम है भारत में या दुनिया में चलने वाले हैं, उनमें अगर किसी की मृत्यु होती है, चाहे बच्चे हों चाहे एडल्ट हों, उन सब का मृत्यु के कारण जानने के लिए नियम अनुसार उनका पोस्टमार्टम होता है। तो घरौंदा आश्रम में कौन संचालित कर रहे थे, इन पर FIR की कार्रवाई होगी क्या? बिल्कुल होना चाहिए। ये नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया है। कार्रवाई उन लोगों पे भी होना चाहिए जिन्होंने उसको, वो छात्रावास अनुसूचित जाति के संचालन के लिए बिल्डिंग बनी है, वो बिल्डिंग उनको दी। इससे उन बच्चों को, उस वर्ग के बच्चों को वंचित रखा। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ रह के पढ़ सकते थे, उनको इस सुविधाओं से वंचित रखा गया। उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होना चाहिए जिनने बिना ठेकेदार से हैंडओवर हुए वो उनको रहने के लिए। पहले बात, कार्रवाई में कौन कौन शामिल रहा? कार्रवाई में बाल कल्याण समिति थी, उनके अध्यक्ष थे, बाकी सदस्य थे, किशोर न्याय बोर्ड से वंदना तोमर जी थी, विभाग जनजाति कार्य विभाग से भी थे, सामाजिक न्याय से भी थे और महिला बाल विकास के प्रतिनिधि थे। उनके सामने पूरी कार्रवाई की है। थैंक यू।